बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने साथियों ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के फैसले लगातार नए नए सामने निकल कर आ रहे हैं, उन फैसलों से तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि अब बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह मन बना लिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को हर हालत में जीतना है तो जीतना है। अभी भी साथियों 4-5 फैसले और ऐसे आए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो आपको जानना बेहद जरूरी है और आपको सुनकर खुशी भी साथियों होगी उन फैसलों को सुनकर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनको लोग मायावती का दाहिना हाथ भी बताया करते थे, जिनकी साथियों बीएसपी में बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी और बहन जी के बाद उनको मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ कि बहन जी के बाद अगर कोई है बीएसपी में तो वो दूसरे नंबर के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। उनको बहन कुमारी मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब खबर है कि साथियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने कम से कम 30 साल का समय दिया। बीएसपी की हर बार की बनी सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया और एक बहुत बड़े नेता बीएसपी में साथियों वो बने। हालांकि जो उनका परिवार था वो राजनीतिक परिवार नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आने से उनका परिवार राजनीतिक हो गया और उनका साथियों उद्धार हो गया। वर्तमान में फिलहाल वो बीएसपी से बाहर है, लेकिन साथियों अभी वो बहुजन समाज पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। ऐसी खबरें मीडिया में आम चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक मीटिंग को संबोधित किया था। उस मीटिंग में उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी व उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और उस मीटिंग के होने के बाद बहुजन समाज पार्टी साथियों इस कदर इस तरीके से चर्चा में आई है मानो साथियों बहुजन समाज पार्टी का जन्म इस बार दोबारा हो गया हो। यह बीएसपी प्रमुख मायावती का साफ साफ ऐलान है कि आकाश आनंद तो बीएसपी के लिए रणनीति बनाएंगे और उन रणनीतियों पर चलना सबका कर्तव्य होगा। और जो एक आदेश आपने देखा था बहन जी का कि तमाम पिछड़े नेताओं को, तमाम मुस्लिम नेताओं को, तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं को पार्टी में शामिल कराना बसपा के कार्यकर्ताओं का मुख्य लक्ष्य होगा। और इसी की तर्ज पर अब बहन कुमारी मायावती की तरफ से कुछ नेताओं को तो पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया गया है और कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर उनको मुख्य जिम्मेदारी भी साथियों कहीं ना कहीं सौंपी गई है। इनमें सबसे पहला एक नाम आता है रामपुर के दिग्गज नेता, बीएसपी के दिग्गज नेता सुरेंद्र सागर, जो बीएसपी के दर्जा मंत्री थे। उनको मायावती जी ने साथियों बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी आखिर क्यों तमाम नेताओं को छोटी छोटी गलतियों पर बसपा से बाहर निकाल देती है और साथ फिर ये लोग बाहर निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर आरोप भी लगाते हैं। इन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं इनको बाहर पार्टी से क्यों निकाला गया। बसपा के दिग्गज नेता सुरेंद्र सागर ने अपने बेटे की शादी साथियों हाल ही में 27 नवंबर को समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी के संग कर दी। जो समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त, उनके साथ में शादी कर दी। और जब इस खबर का बहन कुमारी मायावती जी को पता चला तो बहन जी ने तुरंत सुरेंद्र सागर व उनके बेटे प्रमोद सागर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उस शादी में देखने को मिला कि अखिलेश यादव जी भी उस शादी में शिरकत करने आए थे। और बहन जी का रूल तो आप जानते हैं, अगर बहन जी की पार्टी में कोई जरा सी भी गलती करता है, उसूलों के खिलाफ कार्य करता है, तो उसको पार्टी से जाना जरूर पड़ता है। अब मैं इस पर साथियों एक बात कहना चाहूंगा, क्या बीएसपी के इस दिग्गज नेता को, जो बीएसपी में पिछले 30 साल से कार्य कर रहा था, 5-5 बार ये रामपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीएसपी के दर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, क्या इनको समाजवादी पार्टी के नेता के यहां ही लड़की मिली? क्या इनको पूरा देश छोड़कर समाजवादी पार्टी के नेता के घर में शादी करनी थी? लेकिन साथियों उसके बाद उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया
कि बहन कुमारी मायावती जी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है एज फैक्टर, और बहन जी के इस रवैये से बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती हुई जा रही है। ये बातें सुरेंद्र सागर ने लगाई है पार्टी से बाहर निकलते ही। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है साथियों, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ऐसे बार बार नेताओं को बाहर निकालना मैं मानता हूं ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई नेता गलती करता है जो माफी के लायक नहीं होती, उसको तो पार्टी से बाहर निकालना ही सही होता है। और एक खबर बहुजन समाज पार्टी को लेकर उन्नाव से आ रही थी। हाँ, उन्नाव में मायावती जी ने अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष बदल दिया है। जी हाँ, पुराने अध्यक्ष को हटाकर वहां पर दिनेश गौतम को उन्नाव जिले का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ रामपुर से बहन जी ने सुरेंद्र सागर को पार्टी से निकाला, तो उनके साथ साथ साथियों मुनव्वर हसन ने उनके पीछे पीछे पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं पर मनोज सागर को भी पार्टी से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन वहीं पर साथियों रामपुर का जिला अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ज्ञान प्रकाश बोध को बना दिया, जो पार्टी में कई सालों से कार्य कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश बोध को बहन जी ने पार्टी का जिला अध्यक्ष रामपुर जिले से बना दिया है। और एक बड़ी खबर आ रही है झांसी से। झांसी में भी बहन कुमारी मायावती की पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बदल दिया गया है। वहां पर ब्रजेश जाटव को बहुजन समाज पार्टी का झांसी का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। वर्तमान की सभी बड़ी खबरें हैं साथियों, और तमाम तरीके के डिसीजन बहन कुमारी मायावती लगातार ले रही हैं। जब से बहन जी का यह फैसला आया कि हम तमाम पुराने नेताओं को पार्टी में वापसी कराएंगे, तभी से साथियों अब तक दर्जनों नेता बीएसपी में दोबारा शामिल हो चुके हैं। जिनमें जो मुख्य चर्चा का विषय बनी हुई है वो है जयप्रकाश सिंह की वापसी, स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी, और इन्हीं के साथ साथ के गौतम कमलकांत गौतम की वापसी। स्वामी प्रसाद मौर्य साथियों वो नेता है बीएसपी के जिन्होंने 20 साल खून पसीना एक बीएसपी के लिए कर दिया, लेकिन अंत में ये बीएसपी को छोड़कर चले गए बीएसपी के बुरे दिनों में। वरना जब बीएसपी के नेता हुआ करते थे तो इनकी साथियों बीएसपी में तूती बोला करती थी। और खास रूप से मौर्य समाज, सैनी समाज का एक जबरदस्त पकड़ बहुजन समाज पार्टी के नाते पूरे देश में थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज भले ही बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना रखा है, लेकिन वहां पर उनकी औकात दोयम दर्जे की ही है। आप जानते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व योगी जी के बीच में किस तरह तनातनी रहती है। उनके बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा ही देखने को मिलता है। लेकिन साथियों ऐसे में जो बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य को हुआ बीएसपी से निकलकर, अगर वो अब भी बसपा में आते हैं कहीं ना कहीं, तो उनका कद साथियों फिर दोबारा पहले के जैसा आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी तमाम नेताओं के आने का बसपा में इंतजार है, और बसपा ने भी संपर्क करना शुरू कर दिया, और तमाम नेता बीएसपी के संपर्क में भी है। साथियों आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।